ज्यादा की जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन का वो हाल किया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब इंटरनेशनल मीडिया ने खुफिया एजेंसियों के जरिए दावा किया है कि अगर वाकई रूस को यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के 25 देश हराना चाहते हैं तो उन्हें रूस के हजारों टैंक और तोपखाने को तबाह करना पड़ेगा। इस वक्त रूसी सेना के 5 लाख सैनिक 25,000 से ज्यादा तोपखाने और टैंकों से यूक्रेन को फाड़ने में जुटे हैं। सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की एक एक इंच जमीन पर हो रहे रूसी हमलों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने ये दावे किए हैं जिन्हें जानकर आप सन्न रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि रूस के कम से कम 500 फाइटर जेट और बॉम्बर्स यूक्रेन में मौजूद नेटो और यूरोप से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में जुटे हैं। यहाँ तक कि ईरान से मिले शाहिद ड्रोन को रूसी सेना ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस से सीधे मुकाबले के लिए फ्रांस समेत यूरोप के 25 देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ 120 फाइटर जेट उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसमें यूरोप का यूरो फाइटर और फ्रांस का सुपर रफाल तक रूस पर हमला करने को तैयार है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर चौथे साल में पहुंच चुकी जंग में ऐसा क्यों कहा जाने लगा है कि जमीन पर रूस जीत रहा है और कागजों में यूक्रेन को बढ़त दिखाई जा रही है। हम शुरुआत करते हैं पुतिन के उस वार प्लान की जिसकी काट अभी तक न तो यूक्रेन के पास है न ही 25 देशों से बने यूरोपियन यूनियन के पास। अमेरिका और नेटो के टॉप कमांडर ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना रूस का मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि रूसी सेना आसमान और जमीन से डबल अटैक एक साथ एक वक्त में कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो से मिले F-16 फाइटर जेट और फ्रांस से मिले जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट भी रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेनी वायुसेना के पायलट रूसी वायुसेना के पायलटों की तरह माहिर नहीं है। यही वजह है कि रूसी सेना कई बार यूक्रेन के F-16 जेट्स को जमीन पर ही मारने का दावा कर रही है। रूसी सेना के लड़ाकू पायलट रूसी बम वर्षक Tu-95 और Tu-160 से भी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी वायुसेना कैसे यूक्रेन के खिलाफ बाज युद्ध करने में जुटी है। इस वक्त रूस के सुखोई 27, सुखोई 35, सुखोई 34, मिग-29 यूक्रेन के लिए काल बन चुके हैं। हालात ये हो गए कि रूसी वायुसेना कई F-16 मारने का दावा कर चुकी है। रूसी वायुसेना का यह भी दावा है कि उसने यूक्रेन को फ्रांस से मिले जगुआर और मिराज 2000 जेट्स को भी रूसी सीमा में घुसने नहीं दिया। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि F-16 जेट और मिराज 2000 ने रूस की इस्कंदर मिसाइल, शाहिद ड्रोन और किंजल जैसी मिसाइलों को यूक्रेन पर हमला करने से पहले मार गिराया है। लेकिन इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूसी वायुसेना के सामने यूक्रेनी वायुसेना बेहद कमजोर साबित हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूसी जेट बाज की तरह झपट्टा मारते हुए यूक्रेनी वायुसैनिक अड्डों और सैन्य ठिकानों पर हमला करने में जुटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों की भौगोलिक स्थिति और क्रूर हमले सचमुच हर रोज रात में दिखाई देते हैं। कोई परवाह नहीं है। पिछले कई हफ्तों से बिना शर्त युद्ध विराम के लिए यूएस का प्रस्ताव रहा है और लगभग हर दिन इस प्रस्ताव के जवाब में रूसी ड्रोन, बम, तोपखाने की गोलाबारी और बैलिस्टिक हमले होते हैं। सभी कठोर उपाय जो युद्ध छोड़ने और उस व्यवस्था को बनाए रखने की उसकी क्षमता को तोड़ सकते हैं जो युद्ध के अलावा कुछ नहीं चाहती। रूस के खिलाफ प्रतिबंध जरूरी है। यूक्रेन के लिए ज्यादा हवाई सुरक्षा जरूरी है। सभी साथियों के बीच ज्यादा सहयोग और एकता जरूरी है। 1033 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ट्रंप और पुतिन के याराने से सबसे ज्यादा खौफ में ज़ेलेंस्की से ज्यादा नेटो देश आ चुके हैं, क्योंकि नेटो के चीफ मार्क रूटे साफ कह चुके हैं कि अगर पुतिन के रूस पर नेटो ने लगाम नहीं लगाई तो पुतिन का रूस नेटो देशों पर हमला करने से जरा भी नहीं चूकेगा, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं हालात को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर यह दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है, जिसके लिए रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या क्या दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूसी सेना इस साल विस्तार कर रही है और यूक्रेन के कीव समेत 4 प्रांतों पर बड़े हमले करने की जा रही है। रूस की नई सेना में 1.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी।
जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वारसा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नाटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे लगता है रूस के राष्ट्रपति अगले साल नेटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता। आप जानते हैं मेरे पास 100% जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि अगर यूरोपीय देश अपने तोप, टैंक और रॉकेट सिस्टम भारी संख्या में दें तो यूक्रेन सेना रूस के कुर्स्क, बेलगरद में जमकर हमला कर सकता है, क्योंकि यही वो इलाके हैं इस वक्त यूक्रेन के लिए जो चैलेंज बन चुके हैं, जो रूस की हार जीत का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि रूस ने पहले ही यूक्रेन के 4 प्रांतों पर लगभग कब्जा कर लिया है। डोनेस्क, खार्किव, खेरसान और लुहांस्क पर रूसियों ने अपने तोपखाने और टैंकों की बदौलत यूक्रेन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे रूस ने 25,000 से ज्यादा तोपों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना के आंकड़ों से पता चलता है कि रूस ने मार्च 2025 में युद्ध के किसी भी अन्य महीने की तुलना में सबसे अधिक तोपखाने सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जबकि अमेरिका ने काला सागर युद्ध विराम को लागू करने की कोशिश की है। उसके बाद से रूस से ज्यादा इलाका यूक्रेन का हड़पना चाहता है। यूक्रेनी सेना का दावा यह कि 3 साल की खूनी जंग में यूक्रेनी सेना ने रूस के 25,537 तोपखाने और उनके सिस्टम तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना का यह भी दावा है कि रूसी सेना ने एक ही दिन में 30 तोपखाना सिस्टम खो दिए हैं। कीव के जनरल स्टाफ द्वारा जारी वॉर अपडेट में दावा किया गया है। 1 मार्च की सुबह से 31 मार्च की सुबह तक मॉस्को की सेना ने 1,578 तोपखाने सिस्टम खो दिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में कहा था कि युद्ध में रूस का सबसे भारी तोपखाना नुकसान जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था, जब रूसी सेना ने 1,520 तोपखाना सिस्टम खो दिए थे। यूक्रेनी आंकड़ों से पता चलता है कि रूस ने जनवरी 2025 में लगभग 1,000 तोपखाना सिस्टम और फरवरी में 1,370 तोपखाना सिस्टम खो दिए। वहीं रूसी रक्षा सूत्रों का दावा है कि यूक्रेन ने 23,130 फील्ड आर्टिलरी पीस और मोर्टार खो दिए हैं। इसके अलावा 1,533 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेन के तबाह हो चुके हैं, जिसमें हिमार्स सिस्टम भी शामिल है। रूसी सेना ने तोपखाने के दम पर ही यूक्रेन के मिकोलाइव, चेर्निव, जापोरिजिया, खेरसन, लुहांस्क, खार्किव प्रांत पर पूरी तरह कंट्रोल करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ भयानक गर्जना के साथ दहाड़ते यूरोप के फाइटर जेट रूस से सीधी जंग के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों को खुफिया जानकारी मिली है कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के साथ साथ रूस से सटे यूरोपीय देशों को तबाह करने जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि नेटो देशों के हजारों टैंक, तोप, मिसाइलें और सैकड़ों फाइटर जेट, जिसमें रफाल, मिराज और यूरो फाइटर जेट शामिल है, वो रूस के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से आमने सामने की डॉग फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस ने बड़ी तेजी से अपने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को निशाना बनाने जा रहा है। जरा देखिए क्यों यूरोप के देशों ने रूस के हमलों को देखते हुए आपातकाल में तुरंत 120 फाइटर जेट यूक्रेन और बाल्टिक देशों को बचाने के झोंक लिए। अमेरिका के द गार्जियन के मुताबिक यूरोप के 120 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ युद्ध में उतर रहे हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को रूसी हमलों से बचाएंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के फाइटर जेट यूक्रेन को पुख्ता स्काई शील्ड से बचाएंगे। यूक्रेन के खार्किव, नीपर, जापोरिजिया और क्रीवी रीह जैसे बड़े शहरों की रक्षा इन जेट से की जाएगी। यूक्रेन के 3 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ओडिशा और लीव शहर भी यूरोप के जेट बचाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन में यूरोप के शांति सैनिकों को जमीनी युद्ध के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन और फ्रांस ने सहमति दे दी है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 यूरोपीय सैनिक यूक्रेन की जमीन से रूसी सैनिकों का मुकाबला करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि बेशक ये रूस के लिए खतरा है। अगर वे हमें खतरा मानते हैं, अगर वे यूरोपीय देशों और ब्रिटेन के जनरल स्टाफ के
प्रमुखों की बैठक बुलाते हैं। अगर वे कहते हैं कि रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी करना आवश्यक है, तो ये निश्चित रूप से खतरा है। जो रूस से लड़ना चाहते थे वो नेपोलियन और हिटलर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शालीनता से काम नहीं कर रहे, वो सीधे चुनौती दे रहे हैं। इधर रूसी सेना भी समझ चुकी है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि यूरोप इस तरह से एकजुट होकर रूस के खिलाफ इतनी तेजी से मोर्चा खोल देगा। यूरोपीय देशों की तरफ से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने सबसे आक्रामक तरीके से रूस पर हमला करने का प्लान बना लिया है, जबकि यूरोप से बाहर अमेरिका का सबसे करीबी ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम किसी कीमत पर नहीं होगा। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने पहली बार एकजुट होकर रूस को सीधी चुनौती दी है, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। दावा किया जा रहा है रूस से सीधी जंग का खतरा सबसे ज्यादा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक और नार्डिक देश, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को है। अगर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना इन नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस से सीधी जंग की, रूस इन्हें कुछ हफ्तों की जंग में ही तबाह कर डालेगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर चौतरफा जंग से घिरा तो बहुत मुमकिन है कि रूस परमाणु जंग शुरू कर देगा। ऐसे हालात में रूस के सबसे एडवांस और एक्टिव 1600 परमाणु हथियार यूक्रेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। इसके अलावा रूस में करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार कर रखा है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय रखा गया है। ऐसे हालात में अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप से अलग ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को मिला दें तो उनके पास 515 परमाणु हथियार हैं, जो रूस की बेतहाशा परमाणु शक्ति के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम आपको बता दें, रूसी टेलीविजन पर ऐलान किया जा चुका है कि रूस की शैतान 2 थर्मो न्यूक्लियर मिसाइलें यूरोप को कुछ घंटों में खत्म कर देंगी। रूस की ये मिसाइलें जबरदस्त परमाणु क्षमता से लैस हैं। रूस तो पहले ही धमकी दे चुका है कि वो ब्रिटेन को पानी में डुबोकर खत्म कर देगा, जबकि पेरिस को सिर्फ 200 सेकंड में तबाह करने की धमकी दी गई है। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक विनाश तय है। इधर बेल्जियम में यूरोप की एटमी धमकी के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका नेटो से बाहर जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कहा कि रूस को यूरोपीय देश अलग थलग नहीं कर सकते हैं। यूरोप युद्ध के पागलपन से खुद को बचाए, वरना तबाह हो जाएंगे। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर रूस किस तरह से यूक्रेन को रौंद रहा है। पुतिन का साफ कहना है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, तब तक जंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी।